भारत देश में अगर सबसे ज्यादा कोई मेहनती होता है तो वो एक बिहारी ही होता है। एक ही नजरिए से देखा जाता है, एक ही नाम से पुकारा जाता है, बिहारी। बार अपना मत, बिहारियों बार अपना मत, बिहारियों के सम्मान बार अपना मत, अपने बच्चों के भविष्य बार अपना मत, गायघाट विधानसभा के विकास बार अपना मत, बंगला छाप देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in। मैं आपके साथ हूं जूली। गायघाट विधानसभा के लोक जनशक्ति पार्टी प्रत्याशी कोमल सिंह सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि जो विकास के काम में मेरी माता जी ने 5 वर्षों में करके दिखाया, वह यहाँ की वर्तमान विधायक जी ने 25 वर्षों में भी नहीं करके दिखाया। और भी क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम कोमल सिंह है, लोक जनशक्ति पार्टी से, बंगला छाप से मैं गायघाट विधानसभा की प्रत्याशी हूँ। हालांकि आप तमाम लोग मेरे माता जी को भी पहचान रहे होंगे। श्रीमती मीना देवी जी 5 वर्षों के लिए पूर्व में वो गायघाट विधानसभा की विधायिका रह चुकी है, 2010 से 2015 तक। और ये मैं नहीं कह रही, लगभग कुछ 18-19 दिनों से जब गायघाट विधानसभा में मेरा जाना हो रहा है तो गायघाट विधानसभा के लोगों द्वारा ही मुझे कहा जा रहा कि जो विकास काम मेरी माता जी ने 5 वर्षों में करके दिखाया, वो यहाँ के वर्तमान विधायक जी ने 25 वर्षों में भी नहीं करके दिखाया है। आज भी गायघाट विधानसभा के अधिकांश सड़कों पे जो शिलान्यास देखने को मिलता है वो श्रीमती मीना देवी जी के नाम का मिलता है। देखने को मिलता है वो श्रीमती मीना देवी जी के नामों का मिलता है। अनेकों समुदाय भवन हो, खेल कूद का स्टेडियम हो, अस्पताल हो, मंदिर बनाने का काम हो या कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, ऐसे अनेकों काम मेरी माता जी ने 5 वर्षों में किया है। ऐसे कई गाँवों में मेरा जाना हुआ जहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि आजादी के बाद हमारे गांव में बिजली नहीं थी। जब 2010 में आपकी माता जी यहाँ की विधायिका बनी तो हमारे गांव में बिजली आई। मैं आप लोग में कहना चाहती हूँ, जो विकास का काम मेरी माता जी ने किया है और जो भी विकास का काम अधूरा रह गया है, मैं उनसे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर पूरी निष्ठा के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ और पूरे कर्मठता के साथ उसको पूरा करने का काम करूंगी। मैं बस एक बार आपसे मौका मांगने आई हूँ। मैं सभी हेलो, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरी शिक्षा बिहार में नहीं हुई। बहुत छोटी सी उम्र में, लगभग इस बच्चे की उम्र की थी, तब अच्छी शिक्षा के लिए मुझे बिहार से बाहर जाना पड़ा। 10वीं तक की पढ़ाई मैंने देहरादून से की है, 12वीं मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल RK पुरम से किया है, स्नातक मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है और फिर मैंने MBA किया है सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय से जो पुणे में स्थित है। उसके बाद मेरी नौकरी लग गई थी। 2 साल टाटा कंपनी में मैंने नौकरी किया है। 1 साल मैं नोएडा में पोस्टेड थी और 1 साल बैंगलोर में। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि 2019 के चुनाव में 15 दिन की छुट्टी लेकर मैं बिहार आई थी। जब 15 दिन की छुट्टी लेकर क्यों आई? क्योंकि मैं चाहती थी, मैं योगदान देना चाहती थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। मैं चाहती थी कि किसी भी रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र मोदी जी बने, इसीलिए आई थी। लेकिन उस 15 दिनों में मैंने देखा कि आज भी अच्छी शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, इन सभी सुविधाओं के लिए बिहारियों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है। ये देखते हुए मैंने अपना त्याग पत्र दिया। लगभग 1.5-2 साल से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तत्पर हूँ। जब सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी, जब नौकरी से त्याग पत्र दे रही थी, तो एक ही ख्याल दिमाग में आया था कि अगर मैं आज अपनी एक नौकरी को त्याग दूं और इस बदले में मैं मेहनत करके लाखों को रोजगार दे सकूं, तो कुर्बान है मेरी वो एक नौकरी बिहारियों के नाम। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, कोरोना वायरस महामारी में आप सभी लोग
के शिकार थे, तब किसी को उनकी परवाह नहीं थी। और आज उन्हीं बिहारियों को वही दिल्ली, वही पंजाब, वही हरियाणा है जो प्लेन के टिकट दे रहे हैं, ट्रेन की टिकट दी जा रही है, बसें की सुविधाएं दी जा रही है। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस भारत देश में अगर सबसे ज्यादा कोई मेहनती होता है तो वो एक बिहारी ही होता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे राज्य में सुविधाएं नहीं है, रोजगार नहीं है, इसीलिए अन्य राज्य के सामने इस भारत देश में किसी का सर झुकता है तो वो बिहारियों का ही झुकता है। मैं वो मान उठाने आई हूँ। मैं आपसे बोलना चाहूंगी, जब हम बिहार के बाहर होते हैं तो हमसे कोई नहीं पूछता कि हम बिहार के किस जिले से हैं, हमसे कोई नहीं पूछता कि हमारा जात क्या है, हमसे कोई नहीं पूछता हमारा धर्म क्या है। बिहार के बाहर हमें एक ही नजरिए से देखा जाता है, एक ही नाम से पुकारा जाता है, बिहारी। तो फिर जब हम बिहार आते हैं तो हम क्यों बट जाते हैं भाइयों? हम क्यों बट जाते हैं? हम बिहारी हैं और हमने ठान लिया है कि इस बार अपना मत बिहारियों के नाम, इस बार अपना मत बिहारियों के सम्मान के नाम, इस बार अपना मत अपने बच्चों के भविष्य के नाम, इस बार अपना मत गायघाट विधानसभा के विकास के नाम, इस बार अपना मत बंगला छाप के नाम। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, लॉकडाउन हुआ कोरोना वायरस में, सभी स्कूलों में, निजी स्कूलें बंद थी, निजी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चला। सरकारी स्कूल में क्या चला? क्या सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चला? आप मुझे बताइए, क्या सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चला? क्यों नहीं चला? क्या सरकारी स्कूलों के बच्चों का भविष्य नहीं है? क्या सरकारी स्कूल के बच्चों का सपना नहीं है? क्या सरकारी स्कूल के बच्चों का 10वीं और 12वीं का अगले साल फरवरी में परीक्षा नहीं है? तो क्यों नहीं चला ऑनलाइन क्लासेस? इस बारे में इस व्यवस्था को लाना चाहती हूँ। मैं हर मुद्दे, हर पहलू पे काम करना चाहती हूँ। बेटों के लिए, भाइयों के लिए फिर भी आसान होता है दिल्ली बॉम्बे चले जाना, बेटियों के लिए आसान नहीं होता। माँ बाप अपनी बेटी को अपने घर से बाहर भेजने से पहले 400 बार सोचते हैं। मैं चाहती हूँ कि उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था मैं गायघाट विधानसभा के अंदर लाऊं, ताकि किसी भी बेटी का हौसला ना टूटे और किसी भी बेटी का कदम ना रुके। मैं आप लोग को कहना चाहूंगी, जब अपने जीवन का 25 साल आप किसी को दे सकते हैं, जब आप 5 बार मौका किसी को दे सकते हैं, तो एक मौका तो आप मुझे दे ही सकते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, हमारे पार्टी के संस्थापक हमारे बीच नहीं रहे, स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी। मैं आपसे पूछती हूँ, जो आपको ये मुफ्त का राशन मिल रहा है, ये किसका देन है? ये उनका देन है। लेकिन मैं ये भी बोलती हूँ कि अगर वो लाभ आपको नहीं मिल रहा, वो राशन आपको नहीं मिल रहा, तो किसकी गलती? ये गलती आपके क्षेत्रीय नेता की है और किसी की नहीं। सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, अगर उसके लाभ से आप वंचित हैं तो दोषी कौन? दोषी आपका क्षेत्रीय नेता होता है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, एक मौका मुझे दीजिए, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार की किसी भी योजना से गायघाट विधानसभा का कोई भी व्यक्ति वंचित ना रहे, ये मैं सुनिश्चित करूंगी। मैं वादा करती हुए करके दिखाऊंगी। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि बहुत लोग बाढ़ पीड़ित हैं, बाढ़ पैसों से वंचित हैं, अभी तक उनको 6000 रुपया नहीं मिला। जब लोगों के बीच जाती हूँ तो लोग कहते हैं, मैं आपसे वादा करती हूँ, एक मौका देकर देखिए। 10 तारीख को चुनाव का रिजल्ट है, 11 तारीख से मात्र 7 दिन का मोहलत मांगूंगी। 7 दिन के अंदर में जितने भी लोग बाढ़ पीड़ित हैं, बाढ़ राशि से वंचित हैं, सूची में नाम है, मैं वादा करती हूँ 7 दिन के अंदर में आपका पैसा आपके हाथ में होगा। जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, इस देश में भ्रष्टाचार में पनपने नहीं दूंगा, मैं बेटी होकर आपको कहती हूँ, गायघाट विधानसभा में भ्रष्टाचार, लूट खसोट पनपने नहीं दूंगी। बस एक मौका देकर देखिए। जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं,
कि पूरे विश्व में भारत नंबर 1 हो। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, पूरे देश में बिहार नंबर 1 हो। वैसे मैं भी एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रही हूँ कि इस बिहार में अगर विकास की चर्चा हो तो गायघाट विधानसभा नंबर 1 हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल सिंह जिंदाबाद।